और आप भी बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे कि अरे हस्बैंड वाइफ जो है एक साथ दोनों का चयन हो गया। अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है 8 नवंबर 2023 को और रिजल्ट आया है। घर वालों को सर पहले से ही ट्रस्ट था हम पे, हमारी जो जर्नी रही है, जो हमने मेहनत की है, लेकिन एक साथ इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो भी सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको लेकर। फैमिली वाली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप साथ में कुकिंग कर रहे हो, आप साथ में बैठ के खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, चाय पे जो चर्चा होती है वो मेरा फेवरेट था। मुझे पता है राधिका जो फर्स्ट रैंक आई थी वो बताती थी कि सर मेरे मॉक इंटरव्यूज की तैयारी जो है मैं अपनी माँ के साथ करती थी और माँ जो है पढ़ी लिखी भी नहीं थी। आरएस एग्ज़ाम है, ये टैलेंट से ज़्यादा हंगर का एग्ज़ाम है। आप में विल पावर कितनी है कि आपको करना है, मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं, आपको कुछ समय लग सकता है। असफलता भी सफलता की सीढ़ी है, कई बार कुछ कमियां रहती हैं, उसे दूर करना भी ज़रूरी है। सबकी तैयारी एक साथ शुरू करनी है, प्रीलिम्स मेंस कुछ भी अलग नहीं करना, एक साथ तैयारी शुरू करनी है। दूसरा, यात्रा लंबी है, 2.5-3 साल तक चलती है अपनी प्रक्रिया, उस समय तक अपने आप को मोटिवेट रखना है। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो जूनियर्स हैं, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कब से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें और तैयारी करते समय कैसे फोकस रहें? नमस्कार, इस समय हमारे बीच में जो हैं उनके नाम हैं जगविंदर पाल सिंह और नवनीत कौर। आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों का चयन इस बार आरएस एग्ज़ाम में हुआ है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर, बहुत ही शानदार फीलिंग है ये। हाँ, क्या रैंक आपकी? क्या रैंक? 49th रैंक है मेरी सर। ठीक है, आप नवनीत जी हैं, उनकी 49th रैंक है और जगविंदर पाल जी? सर मेरी 51st रैंक है। तो देखिए दोनों की रैंक एकदम आसपास में है, 49th और 51 रैंक, और दोनों का 0.25 मार्क्स का अंतर है ना वैसे? तो 0.25 मार्क्स का अंतर है और जानते हैं दोनों की जर्नी के बारे में। और आप भी बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे कि अरे हस्बैंड वाइफ जो है एक साथ दोनों का चयन हो गया। अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है 8 नवंबर 2023 को और रिजल्ट आया है 17 नवंबर को। मतलब आपकी शादी शुभ रही है, ऐसा मानते हो ना? जी सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जब हम दोनों की डेस्टिनी जुड़ी तो वो और पावरफुल होगी और हमारे फेवर में रही। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा रहा कि मतलब शादी हुई और शादी के बाद में आपको एकदम खुशखबरी मिली। घर वालों को कैसा लगा, मतलब क्या महसूस हो रहा उनको कि अरे वाह दोनों का सिलेक्शन हो गया? घर वालों को सर पहले से ही ट्रस्ट था हम पे, हमारी जो जर्नी रही है, जो हमने मेहनत की है, लेकिन एक साथ इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो भी सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो तैयारी के बारे में जो है ना आपका दोनों का, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो होता है वो केवल आपके दिमाग का, नॉलेज का ही एग्ज़ाम नहीं है, पेशेंस का भी एग्ज़ाम है ना, धैर्यवान भी बने रहना होता है। तो आपका ये तीसरा इंटरव्यू है ना? जी सर। और 4th अटेम्प्ट है। और आपका? मेरा सर ये सेकंड इंटरव्यू था और थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, तो क्या मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर क्या क्या कुछ कमी रह गई जो आपने हमेशा उसको सुधार किया और इस बार सिलेक्शन में किसका रोल रहा ज़्यादा? सर मेरा 2013 में जो मेंस का स्कोर था वो बहुत अच्छा था, टॉप 100 में मेरे जो मार्क्स थे, लेकिन उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था चीज़ों का, तो जो इंटरव्यू उसकी मैं प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाया था। और 16 में भी मैं इंटरव्यू में थोड़ा सा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, इस कारण मेरी जो फाइनल सिलेक्शन दोनों में हुआ लेकिन अच्छी रैंक नहीं कर पाया। 18 में मेंस में कॉल नहीं हो पाई और 21 में मैंने अपनी उन कमियों को अच्छे से पहचाना। उसके लिए मैंने अपनी जो शादी है वो भी लगभग 1.5 साल डिले की ताकि उन पे काम कर पाऊँ। और उस टाइम मैंने उत्कर्ष में जो इंटरव्यू की वर्कशॉप थी उसमें 7 दिन पूरा तन मन धन से लगाए ताकि अपने इसमें जो कमियां रह चुकी हैं उसको दूर कर पाएँ। और इसका रिजल्ट फ्रूटफुल रहा इस बार और मेरे रिटर्न्स में भी अच्छे नंबर आए और इंटरव्यू में मैं बेटर परफॉर्म कर पाया उसकी बदौलत। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ही इंटरव्यू से जुड़े, दोनों ही उत्कर्ष से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप तो 2013 से ही जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है आपकी तैयारी के दौरान जो है क्या क्या कमी रही और आपने उसको कैसे सुधारा? मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के प्रयास में जो है बच्चे लिखने का अभ्यास थोड़ा सा कम करते हैं और लिखने का अभ्यास कम करने के कारण थोड़ा पिछड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है? जी सर, 16 में जो मेरा अटेम्प्ट था वो ग्रेजुएशन के बिल्कुल फाइनल ईयर के साथ था, तो उस टाइम मैंने रिटन की प्रैक्टिस नहीं की थी, मेंस की बिल्कुल भी। और फिर मैंने जब मेरे मार्क्स देखे तो मुझे लगा कि मैंने अच्छा कर लिया, मैं कर सकती हूँ। तो 18 में मैंने बहुत अच्छा
अपना प्रयास लगाया, लेकिन उसमें मेरी 459th रैंक थी और इस बार बाय गॉड ग्रेस और 49 रैंक अचीव की मैंने। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मतलब कमियों को पहचानना और उसको दूर करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और कोई भी असफलता से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की कहानी से प्रेरणा मिलती है कि असफलता वास्तव में फेलियर नहीं, असफलता आपको एक्सपीरियंस देके जाती है कि किस चीज़ की कमी रह गई। जगविंदर जी, ये बताइए कि मतलब तैयारी के दौरान मतलब भटकाव नहीं आया? दोनों की सगाई हो चुकी थी, भाई शादी कर लेते हैं, ऑलरेडी आप JCTO हो दोनों, है ना? तो कितना कठिन रहा? नहीं तो क्या है कि सगाई के बाद में जो है आपस में लंबी लंबी कॉल करना, बातचीत करना, तो आपके कॉल में क्या होते थे? मतलब पढ़ाई लिखाई की बातें होती थी, क्या होती थी? बिल्कुल सर, काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि सगाई के बाद ऐसी चीज़ें आएंगी। तो हमारे CTO सर थे हरेंद्र जी, जोधपुर से ही थे, उन्होंने भी ऐसा कहा कि आप लक्की हो कि आप दोनों RS एस्पायरेंट्स हो, एक दूसरे को समझते हो। और वास्तव में सर ऐसा ही हुआ। नवनीत जी और मैंने एक दूसरे की जो जर्नी है, काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए थे साथ में, तो कोऑपरेट किया हमने, एक दूसरे को समझा कि टाइम के साथ साथ एग्ज़ाम जो अपना करियर है उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। तो हमारी सर सगाई के बाद जो भी हमारी कन्वर्सेशन होती थी वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होती थी। और सर हमारी जो इंटरव्यू के लिए जब भी हम बात करते तो उसमें भी हम, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में है, तो उसमें भी 90% बातें हैं वो इंटरव्यू रिलेटेड ही होती थी सर। सगाई कितने टाइम रही है मतलब आपकी? अराउंड 2 years सर। 2 साल तक सगाई रही है। और 2 साल तक सगाई के दौरान मतलब कोई प्रेम प्यार की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, केवल पढ़ाई की बातें? नहीं सर, बिल्कुल हमारा जो फैमिली टॉक थी वो भी होती थी, लेकिन हमारा ये था कि हम दोनों ही एम्बिशियस थे और हम ये चाह रहे थे कि दूसरा अच्छा करे। मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं इनकी हेल्प करूं कि ये बहुत अच्छा करें, इनकी ये रहता था कि मैं बहुत अच्छा करूं। इसलिए हम एक दूसरे को हमेशा इस तरीके से कि हम डिस्ट्रैक्शन नहीं होके एक दूसरे के लिए मोर फोकस बने। क्या बात है! मतलब आप दोनों जो है वास्तव में एक रोल मॉडल हो। जनरली क्या है कि शादी के बाद भी कई लोगों का सिलेक्शन होता है और अपने शादी से पहले जो है थोड़ा कठिन है, क्योंकि उस समय जैसे बताया कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन उसको आपने मेंटेन रखा। कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, अगर मतलब होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? हालांकि आप ऑलरेडी JCTO है, आप प्लान A प्लान B जनरली जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं इसकी, उनके दिमाग में रहता है। आप क्या सोचते हैं कि भाई आप ऑलरेडी जब जॉब में थे तो आपको मन में एक वो डर कम से कम नहीं था कि मेरा अगर इसमें RS में नहीं होगा प्रॉपर तो क्या होगा? सर ये रहता है अक्सर बच्चों के दिलो दिमाग में। 13-16 का जब मेरा मेंस बहुत इजीली निकल गया सर, अगर बी ऑनेस्टली, तो 18 में मैंने अच्छी तैयारी की थी और जब उसमें मेरा मेंस की कॉल नहीं हुई तो थोड़ा सा खुद पे जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया था। लोग आपकी कमियां निकालने लग गए, आप में ये कमी है, आपके रिटर्न में ये रहा। लेकिन 21 की जब दोबारा नए सिरे से तैयारी शुरू की तो नवनीत का तो मैं श्योर था कि ये टॉप 100 में स्कोर करेंगे। लेकिन मेरे जो 18 का रिजल्ट था वो कहीं ना कहीं डाउट पैदा करता था कि कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। और जो सर नई सिलेक्शन होने की बात है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे में से एक का हो गया, एक का नहीं होगा, या दोनों का नहीं होगा, या दोनों का हो जाएगा, तो हमारे आगे फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे, तो उसको लेकर सर हम श्योर थे। बिल्कुल सही बात है। तो आप नवनीत जी जो है, आप लेके बताइए कि मतलब पढ़ाई का टाइम कितना क्या निकालते थे? जैसे ऑलरेडी आप जॉब में भी थे, तो कितना टाइम आप पढ़ाई के लिए रोजाना निकाल पाते थे और किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? सर लकीली हमारा जो ऑफिस स्टाफ था वो बहुत कोऑपरेटिव था, तो ऑफिस का काम हमारा ऑफिस में हो जाता था। कभी हम ऑफिस को घर पे लेके नहीं आए, तो घर पे हमारा जितना भी टाइम रहता था वो हमारा स्टडी के लिए ही पूरी तरीके से समर्पित रहता था। मतलब टाइम का स्मार्ट यूज़ किया। क्या आप दोनों ने टाइम टेबल बना के काम करते थे? टाइम टेबल मतलब इस समय ये करना, उस समय ये करना, और ड्यूटी के टाइम का टाइम टेबल अलग और बाकी के लिए अलग, ऐसा कुछ प्लान करके? सर मेरी जो पोस्टिंग है वो गंगानगर हेड ऑफिस है, वहाँ पे है। वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है दूसरे ऑफिस की बजाय, तो वहाँ पे अपना टाइम टेबल कई बार काम नहीं करता, क्योंकि ऑफिस में कई बार हमें 11-12 बज जाते हैं, कई इंस्पेक्शन सर्च प्रोसीडिंग में जाते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने हमेशा रखी वो थी कंटिन्यूटी। चाहे मेरे को 2 घंटे मिलेंगे, चाहे 3 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे मिलेंगे, और जो छुट्टी वाला दिन था वो मैं घर न जाकर वहीं रह के अपनी जो भरपाई करता था समय की। तो मेरा यही है कि आप 10 दिन ज़्यादा पढ़ने की बजाय 100 दिन पढ़ लो,
लेकिन कंटिन्यूटी रखें। बिल्कुल, ये नियमितता बहुत ज़रूरी है। हमने रैंक 1 विक्रांत से बात करी थी, उसने भी यही बताया था कि भाई रोज़ाना 4 घंटे पढ़ता था, नियमितता उन्होंने लगातार लेके रखी। आपके भी नवनीत यही? जी सर, यही था कि पढ़ाई से जुड़े रहें, हर दिन जुड़े रहें, चाहे थोड़ा ही समय निकल पाए, लेकिन जो किताबों के साथ एक जो मीटिंग है वो होती रहे रोज की। मतलब कुछ बच्चों का ना रिजल्ट के बाद में एक मसान या बैराग आता है ना कि भाई अब मैं फोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं शानदार तैयारी कर दूंगा, और रोजाना 10-10 घंटा पढ़ता है, 5-7 दिन 10 दिन पढ़ेगा, उसके बाद में कम होते होते और वो धीरे धीरे वैराग सारा उसका सपना जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप दोनों ने कंटिन्यूटी रखी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो पढ़ाई की देखो, दिन भर ऐसा तो होता नहीं है कि पढ़ना, खाना, सोना यही तो केवल नहीं होता है, कुछ और भी होता है ना। तो आपके मतलब जब समय मिलता है, खाली समय, उस समय आप कैसे टाइम पास कैसे करते थे? हॉबी आपके क्या थी? क्या करना आपको काफ़ी अच्छा लगता था? सर, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे बातचीत करना। पढ़ाई के अलावा हम नॉर्मल इधर उधर की जो हमारी फैमिली वाली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप साथ में कुकिंग कर रहे हो, आप साथ में बैठ के खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, चाय पे जो चर्चा होती है वो मेरा फेवरेट था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एक एसएससी फर्स्ट रैंकर था मोहित, मैंने उससे भी पूछा कि तैयारी के दौरान कभी कभी अगर स्ट्रेस आ जाता था तो क्या करता था? तो उसने वही कहा कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, मेडिटेशन करता था या दौड़ लगा देता था। ये तीनों चीज़ें उन्होंने बताई। अच्छा, कोचिंग के दौरान जो है ना, हमने मेडिटेशन के कई सारे सत्र रखे थे, वो आपको सत्र कैसे लगे? बहुत ही बढ़िया सर। आप ही ने वो मेडिटेशन सेशन थे वो इनिशिएट किए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उससे हमें थोड़ा खुद को जानने का भी मौका मिला। जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो, उसमें ये भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ बाहरी नॉलेज लेके नहीं जाएं, आप खुद को भी जानें। तो मेडिटेशन जो सेशंस रहे, उसके बाद थोड़ा सा हम उस तरफ भी झुके और खुद को और जाना। और लिखने का अभ्यास जो है ना, प्रैक्टिस, इस एग्जाम में प्रैक्टिस कितना जरूरी है, आपको क्या लगता है? सर, जो प्रीलिम्स है वो वनडे एग्जाम की तरह होता है कि आप उसमें जाओ, गोले काले कर दो, 10 गोले आपके फेवर में हो गया, आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। लेकिन असली जो टेस्ट है वो आरएस में वो मेंस का है, क्योंकि आपको उसमें एक ब्रॉड नॉलेज चाहिए होता है। पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ पूछ लें और उसके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है, 10 लाइनें लिखनी है, 200 शब्द लिखने हैं। तो वहाँ पे जो मार्किंग होती है वो भी बड़ा क्रूअल तरीके से होती है। आपको 0-0 नंबर लगते हैं, 18 में मुझे लगे हुए हैं सर। तो रिटन प्रैक्टिस आप रातों रात नहीं कर सकते, उसके लिए एक लंबी जर्नी एक तय करनी पड़ती है। डेली 1 या 2 क्वेश्चन लिखो। मैंने स्पेशल फाइल लगाई हुई थी, ऑफिस में भी जाता, टाइम निकालता और एक क्वेश्चन लिख के रखता। जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में 0-0 नंबर भी आएंगे आपके टेस्ट में, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको तैयारी करते रहना है। बिल्कुल सर। तो डिमोटिवेशन नहीं होना अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता, कई बार मेंस नहीं निकलता, खुद का जो जिस जोश के साथ आपने जर्नी स्टार्ट किया उसको पूरी जर्नी आगे उसको उसी इंथुसियाज्म के साथ बनाए रखना ही मेन चैलेंज है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। लास्ट में मैं दोनों से बोलूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए, जो भावी एस्पिरेंट है, उनके लिए जो है आप कुछ टिप्स बताइए, क्या करना, कैसे करना। आप अपने अनुभव के आधार पे, सब अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, आप अपने अनुभव के आधार पे, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो जूनियर्स हैं, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कब से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, और तैयारी करते समय कैसे फोकस रहे? जी, तैयारी के लिए सबसे सही समय तभी से है जब से आप सोच लें कि आपको ये करना है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस जर्नी में कई बार हमें लगता है कि कुछ लोग हैं जो हमसे पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, जिनका 2nd 3rd अटेम्प्ट है और आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तब आपको लगता है कि आप बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये आरएएस एग्ज़ाम है, ये टैलेंट से ज़्यादा हंगर का एग्ज़ाम है। आप में विल पावर कितनी है कि आपको करना है। मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं, आपको कुछ समय लग सकता है, असफलता भी सफलता की सीढ़ी है, कई बार कुछ कमियां रहती हैं, उसे दूर करना भी ज़रूरी है। लेकिन कभी भी आप दूसरे से तुलना करके खुद को अपना मोरल नहीं डाउन करें, ये इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम स्टडी की बात करें तो आप एक तो कंटिन्यूटी ज़रूर रखें, मेंस के लिए जो है रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज़ दें। एक अच्छा आप ग्रुप बनाएं अपने साथियों का और उनसे अच्छी चर्चाएं करें, क्योंकि
एक ब्रेन एक ही जो डायमेंशन है उसमें सोच सकता है। अगर आपके अच्छे मित्र हैं तो वो आपको बहुत सारी कई बार ऐसी डायमेंशंस मिलती हैं कि अच्छा ऐसे भी है, अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो छोटा बड़ा आपको जैसा भी, मतलब कोई बच्चा है, आप 10th के बच्चे से भी किसी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, आप किसी बुजुर्ग से भी बात कर सकते हैं। तो आपको जहाँ से भी सीखने का मौका मिले आप ज़रूर सीखें। बिल्कुल, तो आसपास के परिवेश से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे पता है राधिका जो फर्स्ट रैंक आई थी वो बताती थी कि सर मेरे मॉक इंटरव्यूज की तैयारी जो है मैं अपनी माँ के साथ करती थी, और माँ जो है पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ वो तैयारी करती कि उसको कहा था कुछ भी क्वेश्चन पूछ, और उसको क्वेश्चन वो पूछती थी एकदम नेचुरल कि भाई तारो सिलेक्शन तो हो गयो, अब नौकरी लाग जाई, उन बाद में तू पति इन बच्चन की कर संभाली, मतलब वो उस टाइप से क्वेश्चन। और वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे वही मेरे इंटरव्यू के अंदर भी वो क्वेश्चंस आए। आप जो है बताइए हमारे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी जर्नी है वो टीचर से शुरू हुई थी, और आरएस के 4 अटैम्प्ट किए हैं मैंने, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मुझे इस एग्ज़ाम का। तो जो कुछ 3-4 पॉइंट में टिप्स देना चाहूँगा बच्चों को। एक तो ये कि एक आरएस की जो जर्नी है उसको अलग अलग नहीं बांटना कि प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की करें या मॉक की इंटरव्यू की करें, सबकी तैयारी एक साथ शुरू करनी है। प्रीलिम्स मेंस कुछ भी अलग नहीं करना, एक साथ तैयारी शुरू करनी है। दूसरा, यात्रा लंबी है, 2.5-3 साल तक चलती है अपनी प्रक्रिया, उस समय तक अपने आप को मोटिवेट रखना है, कैसे भी रखें। अपना हॉबीज़ जरूर पालें, वो उसको फॉलो करते रहें, खेलना, घूमना, मूवी देखना, कुछ भी करें, एक हॉबीज़, 1 या 2 हॉबीज़ रखें, और एक अच्छा अपना सर्कल, फ्रेंड सर्कल जरूर रखें जो आपको मोटिवेट करे, सेम लाइन का हो। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन खुलते हैं जब आप अलग अलग ब्रेन से इंटरेक्शन करते हैं। तो यही है मेरे टिप्स, बाकी जैसे होगा हम शेयर करते रहेंगे अपना एक्सपीरियंस सर के साथ। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, और आप सब भी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल सुनने से नहीं होगा, जो आपने सुना इनको, जो आपने स्वीकार कर लिया कि इन दोनों ने ये मेहनत की, कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन आए लेकिन उन्होंने उसके ऊपर फोकस नहीं हुए, लगातार तैयारी करते रहे, ग्रुप में रह के तैयारी इन्होंने की, प्रैक्टिस लगातार करते रहे। तो जो सिलेक्ट हुए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जो आप लगातार सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी कामयाबी की सफ़र, उनका कामयाबी का सफ़र देख के आप प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन इससे इतना करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसा किया है उन्होंने वैसा वैसा आपको भी करना होगा, आचरण में लाना होगा, व्यवहार में लाना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगली बार इंटरव्यू में आप में से कोई एक मेरे बीच में होगा। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज अपने समय निकाला। थैंक यू।